and now we are going to having the chapter 3 काबुलीवाला. ठीक है, as we have completed 2-3 chapters, actually 4 chapters including the 2 poems. Now your chapter 3 is coming here, काबुलीवाला, and this is a story, and this is a very lengthy story about Minnie. There's a girl, small girl, whose name is Minnie, and how she get attached with a person who's being called काबुलीवाला. उसको काबुलीवाला बोलते थे. काबुलीवाला बोलते थे क्योंकि वो काबुल से आया हुआ एक व्यापारी था, ट्रेडर था. ठीक है, तो इसलिए उसको काबुलीवाला बोला जाता था. एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इमोशनल एंड टची स्टोरी. ठीक है, कि एक अटैचमेंट जब हो जाता है बच्चे से, देन व्हाट विल हैपन, और कभी जब वो चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के बाद में, तो क्या होता है, कैसा फील होता है, दैट वी आर गोइंग टू फेसिंग इन दिस स्टोरी. So when we are starting the story, be with your books, pay attention each and every line, okay? And let's start it with the first line. So here the Minnie's father, Minnie के जो father हैं, वो यहाँ पे story start कर रहे हैं, and he was the narrator also. Story के जो narrator है, वो यहाँ पे Minnie के father हैं, okay? And he will tell you the whole story. Then he started from the first line like, my 5-year daughter. He was telling that my 5-year daughter, मेरी 5 साल की बेटी है Minnie, cannot live without chattering. Chattering means a person who is more talkative, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और शायद बातें किए बिना रह नहीं सकता. All the time he loves to talk. Okay, so that person is talkative, and जो Minnie है वो बहुत talkative है, बहुत ज़्यादा चैटर करती रहती है पूरा टाइम, कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ कहते रहना किसी से. ठीक है, और मतलब वो अपनी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अगर उसने कोई क्वेश्चन किया भी है तो वो किसी आंसर का वेट नहीं करती फिर. ठीक है, एक क्वेश्चन करेगी, फिर दूसरा क्वेश्चन करेगी, और दूसरों को बहुत ज़्यादा सर खाती है. तो इस तरह से पूरा दिन वो चैटर करती रहती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ करती रहती है. तो यहीं पे मिनी के जो फादर है वो बता रहे हैं कि मेरी 5 साल की बेटी है मिनी, जो बिना बात किए नहीं रह सकती, बिना बड़बड़ किए नहीं रह सकती, पूरा दिन बोलती रहती है. ठीक है, देन ही इज़ टेलिंग शी कीप्स चैटरिंग ऑल डे लॉन्ग. पूरा दिन बड़बड़ करती है, जैसा मैंने बताया, पूरा दिन बोलती रहती है. आई ऑफन जोक दैट ऑल हर लाइफ Minnie has not wasted a single minute in silence. वो कह रहा है कि मैं अक्सर ऐसा मजाक कर दिया करता हूँ, लेकिन ये सच है कि मिनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना कोई भी एक मिनट बिना बोले बर्बाद नहीं किया है. मतलब वो जो है बोलती ही रहती है और चुप रहकर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती. वो ये सोचती है कि बराबर जैसे बोलते रहना ही उसका काम है, उसको चुप रहना नहीं पसंद है, और ना ही उसने एक पल ऐसा कहीं निकाला है अपनी ज़िंदगी का जिसमें वो चुप रही हो. पूरा टाइम बोलती रहती है. Minnie's constant chatter bothers her mother so much that she often causes Minnie to stop talking. सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होती है मिनी के इतने ज़्यादा बोलने से, तो वो है उसकी मम्मी. वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाती है, अक्सर उससे परेशान हो जाती है, और वो उसे बहुत ज़्यादा मनाती है, बहलाती है, फुसलाती है कि वो किसी तरह भी चुप हो जाए. कुछ भी ऐसा उसे समझा देती हैं, कुछ भी ऐसा कह देती हैं, मतलब हर वो कोशिश करती है जिससे उसका मुँह बंद हो जाए. ठीक है, क्योंकि उसकी बकबक सुन के सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी परेशान होती है. इन द नेक्स्ट पैरा her father is saying, I avoid telling Minnie to stop chattering. ठीक है, मैं मिनी को मना नहीं करता बोलने से. मम्मी उसकी मना करती है, लेकिन उसके फादर कह रहे हैं कि मैं मिनी को बोलने से मना नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ. वो बोलती जाती है और मैं उसे मना नहीं करता. आई थिंक इट इज़ वेरी अननेचुरल फॉर माई डॉटर टू बी क्वाइट. और मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अननेचुरल सा होगा कि वो चुप हो जाए, क्योंकि चुप होना शायद उसकी पर्सनैलिटी में कहीं है ही नहीं, उसके नेचर में है ही नहीं. तो अगर मैं उससे कहूँ चुप हो जाए तो वो थोड़ा सा अननेचुरल होगा, क्योंकि नेचुरलिटी है वो ये है कि वो बोलना चाहती है और उसका बोलना शौक है. वो नहीं बोलेगी तो थोड़ा अननेचुरल सा, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा. तो वो कहते हैं कि वो बोलती रहे, वो ज़्यादा अच्छा है. एंड आई कैन नॉट बियर हर साइलेंस फॉर लॉन्ग. और वो कहते हैं कि मुझे बहुत टाइम तक अगर उसकी चुप्पी हो जाती है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मुझे बोलती हुई ही अच्छी लगती है. फिर वो कहते हैं कि हेंस आई ऑलवेज कीप माई कन्वर्सेशंस विद हर एज लाइवली एज पॉसिबल. और वो कहते हैं कि इस तरह से मैं अपनी बातचीत उससे जारी रखता हूँ जितनी ज़्यादा समय तक हो सके, उतनी ज़्यादा समय तक, लेकिन हम उससे ज़्यादातर बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं. मीन्स हर फादर लाइक्स टू टॉक विद हर. उनको पसंद है उससे बातें करना, उसकी बड़बड़ सुनना. ठीक है, बट उसकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है कि इतना बोलती है, इतना ज़्यादा बातें करती है. देन हिज फादर इज टेलिंग वन मॉर्निंग लिटिल मिनी केम इनटू माय रूम. एक सुबह की बात, एक इंसिडेंट बता रहे हैं उसके फादर कि मिनी जो है वो मेरे कमरे में आती है, एंड सेइंग एंड प्लेसिंग हर हैंड ऑन माई हैंड. और अपना हाथ अपने पापा के हाथ पे रखती है, एंड कहती है, फादर राम दयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो अ कौवा.
कि पापा जो डोर कीपर है, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, जो पहरेदार है बाहर, जो चौकीदार है गांव में, वो कहता है किसको, क्रो को वो कौवा कहता है। वो कह रही है कि पापा वो क्रो को कौवा बुला रहा है, ठीक है। तो ही डजंट डू एनीथिंग डज ही। वो कहती है पापा क्या उसको पता नहीं है कि उसको क्रो कहते हैं, कौवा नहीं कहते। सो शी वॉज सो इनोसेंट कि उसे नहीं पता कि हिंदी में कौवा कहते हैं, एज शी नोज कि उसको क्रो कहना है। तो वो आके कहती है कि पापा जो रामदयाल अंकल हैं, डोर कीपर हैं, वो ना क्रो को कौवा बोल रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि उसको क्रो बोलना होता है। तो फिर उसके पापा कहते हैं, उसके पापा कुछ कहने ही वाले होते हैं कि उसको समझाएं कि ऐसा क्यों। उनके समझाने से पहले before I could get down to explaining the differences of languages in this world, she moved on the another subject। मतलब उसने अपना सवाल किया कि पापा रामदयाल अंकल को नहीं पता है कि क्रो कहते हैं, कौवा नहीं कहते। तो उसके पापा उसे ये समझा पाते कि बेटा इंग्लिश में कौवा कहते हैं, इंग्लिश में क्रो कहते हैं, हिंदी में कौवा कहते हैं। उससे पहले ही उसने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिया। मतलब उसने इंतज़ार नहीं किया कि उसके पापा उसके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिया। What do you think father? आप क्या सोचते हैं? Bola says that there is an elephant in the clouds. The elephant often blows water out of his trunk and that's why it rains. एक क्वेश्चन खत्म हुआ उसका, आंसर का वेट नहीं किया और दूसरा क्वेश्चन उसने अपने पापा से कर दिया कि पापा भोला कहता है कि आसमान में जो बादल है वो हाथी है और हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकता है तब हमारे ऊपर बारिश होती है। क्या ये सच है? क्या ऐसा सच में होता है? तो उसके पापा जो थे वो पहले तो मन में हंसने लगे कि इतनी बड़बड़ करती है कि आंसर आने का वेट नहीं करती कि पापा कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, नहीं, उसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहना अच्छा लगता है। देन क्या होता है, What I said still trying to think of an answer, Minnie changed the subject again। फिर वही हुआ, जैसे ही उसके पापा ये सोचने लगे कि मैं उसके सवाल का जवाब कैसे दूँ, उसने फिर से अपना सब्जेक्ट यानी अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। आंसर का वेट नहीं किया, फिर से क्वेश्चन बदल दिया। Father, what relation does mother have with you? She questioned me। फिर वो पूछती है कि पापा आपका मम्मी के संग क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है आपका मम्मी से। तो क्या होता है फिर, एट लास्ट आई solemnly said, go and play with Bola, Minnie, I am busy। जब उसके पापा को ये लगा कि वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बार बार सवाल पुटअप कर रही है, क्वेश्चंस पुटअप कर रही है, आंसर का इंतजार ही नहीं करती। जब तक वो आंसर देने के लिए आते हैं तब तक वो नया क्वेश्चन ले आती है। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको कोई जवाब देना बेकार है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वर्ड है solemnly। solemnly मतलब बिना स्माइल किए, थोड़ा हल्का सा फेस पे गुस्सा दिखाकर उन्होंने मिनी से कहा, गो एंड प्ले विद बोला, जाओ और बोला के साथ खेलो। आई एम बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग आउट, बाहर जाने के बदले, मतलब बाहर तो वो गई नहीं, बाहर जाने की बजाय उसने क्या किया, मिनी सेट डाउन ऑन द फ्लोर, वहीं ज़मीन पर पापा के पास बैठ गई। नियर माई फीट, यानी उसके जो पापा है बैठे हुए थे वहीं पे, उनके पैर के पास वो ज़मीन पर बैठ गई। एंड स्टार्टेड ड्रमिंग हर फिंगर्स ऑन हर नी, और अपनी उंगलियों से अपने घुटनों को बजाने लगी। आई कंटिन्यू टू वर्क, लेकिन वो तो अपने काम में बिजी थे उसके फादर, तो वो अपना काम लगातार कर रहे थे। कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर, लेकिन अपनी बेटी को भी देख रहे थे कि वो कर क्या रही है, ज़मीन पर बैठ कर क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, इन मिनट्स मिनी वॉज ऑन हर फीट, शी रेन टू द विंडो एक्सक्लेमिंग काबुली वाला। लेकिन थोड़ी देर तो वो बैठी रही ज़मीन पर, अपने पैरों पे टैप करती रही, घुटनों पे टैप करती रही। फिर थोड़ी देर बाद उठी और विंडो की तरफ भाग कर गई और जाकर वहाँ पे चिल्लाई, काबुली वाला। सो एज आई वॉक टू द विंडो, फिर उसके फादर जो थे वो उठकर गए विंडो की तरफ कि किसके लिए चिल्ला रही है वो। सो आई नोटिस्ड द काबुली वाला इन द स्ट्रीट बिलो, तो उन्होंने देखा कि गली में एक काबुली वाला खड़ा है। ही वोर लूज स्वेल्ड क्लोथ्स एंड हैड अ हाई टर्बन ऑन हिज हेड, उन्होंने देखा कि उसने ढीले ढाले से गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, मटमैले से जिसमें मिट्टी लगी हुई है। एंड हैड अ हाई टर्बन में जो पगड़ी होती है सर पे, उसने एक पगड़ी अपने सर पर पहनी हुई है। एंड ही वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक बैग यानी झोला टंगा हुआ है। एंड इन हिज हैंड वॉज अ बॉक्स ऑफ नट्स, और उसके हाथों में नट्स यानी जो मेवा होती है उसका एक बॉक्स है, एक डब्बा है। फिर क्या हुआ, मिनी कॉल्ड आउट लाउडली टू द काबुली वाला, मिनी जो थी वो चिल्लाती हुई बाहर चली गई काबुली वाले को बुलाते हुए। ही टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, ठीक है, जब वो चिल्लाती हुई बाहर निकली तो काबुली वाले ने उसकी आवाज़ सुनी और वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि बच्चा उसकी तरफ चिल्लाता हुआ आ रहा है, यानी मिनी उसकी तरफ चिल्लाती हुई आ रही है। उसने मिनी को देखा पलट कर, मिनी गॉट स्केयर्ड एंड रेन अवे, लेकिन मिनी ने जैसे ही वो मिनी की तरफ पलटा तो मिनी उसको देखकर डर गई और वहाँ से घर की तरफ वापस भागी। Somebody had once told Minnie that inside the काबुली वाला's bag there were little children like her,
किसी ने एक बार मिनी को बताया था कि जो काबुली वाला का बैग होता है उसमें उसी के जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब वो बच्चों को किडनैप करता है, ऐसा उसने किसी ने उसको कभी बताया होगा। तो जब उसने उसकी शक्ल देखी तो वो डर गई, उसे याद आ गया कि ऐसा तो नहीं उसके झोले में बच्चे हो और मुझे किडनैप कर ले। तो ये सोचकर वो डर गई और घर वापस भाग गई। फिर क्या हुआ, मिनी फेल्ट दैट द काबुली वाला वेंट टू डिफरेंट होम्स एंड टुक अवे देयर चिल्ड्रन इन हिज बैग। मिनी को ये लगा कि जैसे किसी ने उसको बताया था कि काबुली वाला उसको किडनैप कर सकता है, तो वो घर घर जाता है और बच्चों को उठाकर अपने झोले में रख लेता है। ऐसा सोचकर वो घर वापस आ गई। देन इन द नेक्स्ट पैरा, एज मिनी हैड कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, ही स्टॉप्ड एट द एंट्रेंस टू माई हाउस। मिनी ने जैसा कि काबुली वाले को बुलाया था, तो उसे तो नहीं पता कि बच्ची डर गई। काबुली वाले को उसने आवाज़ दी तो वो आकर उनके गेट पर रुक गया, मिनी के दरवाजे पर आकर रुक गया। आई डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिम। मैंने सोचा कि अब बच्ची ने बुला ही लिया है उसको, तो मैं नीचे उतर कर जाऊँ, गेट पर जाऊँ और उससे कुछ खरीद लूँ, क्योंकि वो आ गया है गेट पर। देन व्हाट हैपेंड, द मिनट द काबुली वाला सॉ मी, लेकिन जैसे ही काबुली वाले ने मिनी के फादर को देखा, ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसने ग्रीट किया लाइक नमस्ते और समथिंग एल्स, जैसे हम किसी को भी ग्रीट करते हैं, तो उसने मिनी के फादर को ग्रीट किया। देन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पैरा, आफ्टर आई हैड परचेज सम नट्स फ्रॉम हिम, जब मिनी के फादर ने कुछ नट्स यानी कुछ मेवा वगैरह काबुली वाले से खरीद ली, तो क्या हुआ, द काबुली वाला आस्क्ड, काबुली वाले ने पूछा, वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर। भाई मिनी ने चिल्ला चिल्ला कर काबुली वाले को बुलाया था, तो काबुली वाले ने जब नट्स को बेच दिया मिनी के फादर को, तो उन्होंने पूछा कि सर वो जो छोटी सी बच्ची थी वो कहाँ है जो चिल्ला रही थी। आई कॉल्ड आउट टू मिनी, तो फिर मिनी के फादर ने मिनी को बाहर बुलाया कि काबुली वाला उसके बारे में पूछ रहा था। स्टिल स्केयर्ड, वो अभी भी डरी हुई थी। शी स्टेप्ड आउट एंड क्विकली हाइड बिहाइंड मी, मतलब वो बाहर तो निकल कर आई जल्दी जल्दी, लेकिन आकर अपने पापा के पीछे छिप गई, क्योंकि उसको काबुली वाला से डर लग रहा था। द काबुली वाला पोलाइटली ऑफर्ड हर सम नट्स, काबुली वाले ने बड़े प्यार से उसको कुछ नट्स ऑफर किए कि लो बच्चा ले लो, खा लो। हाउएवर दैट एडेड टू हर फियर, तो लेकिन वो डरी हुई थी, उसे ये लगा कि उसको वो चीज़ भी बहुत डरा रही थी कि वो नट्स खाने को दे रहा है, उससे कहीं कुछ ऐसा ना हो बेहोश हो जाए और किडनैप करे। लाइक बच्ची थी तो उसके दिमाग में सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई थी उसको लेकर, तो उसने नट्स देखकर भी थोड़ा सा डर दिखाया कि वो डरी डरी पीछे खड़ी रही। नॉट टेम्प्टेड बाय द नट्स शी ओनली क्लम क्लोजर टू मी, और वो उस नट्स से भी अट्रैक्ट नहीं हुई कि वो काबुली वाला उसको नट्स दे रहा है तो नट्स देखकर ही आगे आ जाती और नट्स ले लेती, नहीं, वो बराबर डरी हुई थी और अपने पापा से ही चिपक के खड़ी थी उनके पीछे। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये पहली मीटिंग थी मिनी और काबुली वाला की। सबसे पहले मिनी जब मिली उससे तो वो डरी हुई थी। फिर क्या हुआ, हाउएवर अ फ्यू डेज लेटर, इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ, आई वॉज स्टार्टेड टू फाइंड मिनी सीटेड, उसके फादर कह रहे हैं कि मैंने देखा, आई वॉज स्टार्टेड टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, मिनी जो है वो दरवाजे के पास एक सीट पर बैठी हुई है, ऐसा उसके पापा ने देखा। लाफिंग एंड टॉकिंग विद द काबुली वाला, कुछ दिनों के बाद जब उसने देखा कि घर के दरवाजे पर, किसने देखा, मिनी के फादर ने, कि घर के दरवाजे पर मिनी जो है वो बैठकर एक बेंच पर काबुली वाला के संग हंस रही है और बातें कर रही है। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल ड्रेस वॉज स्टफ्ड विद ऑलमंड्स एंड रेजन्स, और जो उसकी फ्रॉक या उसने जो भी ड्रेस पहनी हुई थी मिनी ने, उसकी कॉर्नर में कुछ नट्स बादाम वगैरह पड़े हुए थे, मेवा वगैरह जो भी था काबुली वाला के पास, उसने ऑफर किया होगा मिनी को, तो वो उसकी फ्रॉक पे कोने में रखे हुए थे और वो बड़े मज़े से काबुली वाला के साथ बातें कर रही थी। सो गिफ्ट्स फ्रॉम हर न्यू फ्रेंड काबुली वाला, अब काबुली वाला उसका फ्रेंड बन चुका था, तो ये एक तरह से उसके लिए गिफ्ट्स थे, जो नट्स वगैरह उसने उसको मिनी को दिए काबुली वाले ने, तो ये एक तरह से उसके गिफ्ट्स थे। सो वाई डिड यू गिव हर दोज, आई आस्क्ड ऑफरिंग हिम 8 अनाज। ठीक है, जैसे हम लोग पहले जो मनी होती थी, कॉइन्स होते थे, ठीक है, 4 आना 8 आना, तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी लिखी हुई है, दैट्स वाई द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट आनाज। ठीक है, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द रुपीज़। तो यहाँ पे जब उसके फादर ने देखा कि फ्री में काबुली वाले ने गिफ्ट कर दिया मिनी को कुछ नट्स, कुछ ऐसे ऑलमंड्स वगैरह, तो उसके पापा ने कहा कि क्यों तुमने उसको दे दिए, और उसकी तरफ उन्होंने 8 आने बढ़ाते हुए कहा, 8 आने मतलब 8 50 पैसा। ठीक है, तो उन्होंने 50 पैसा जो था वो काबुली वाला की तरफ बढ़ाया और कहा ये लो पैसे, तुमने फ्री में मिनी को क्यों दिया ये सब। फिर क्या हुआ, द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो काबुली वाला ने मिनी के फादर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई चिक नहीं करी कि नहीं लेंगे, रहने दीजिए, उसने चुपचाप वो 8 आने यानी 50 पैसा रख लिया। देन व्हाट हैपेंड, अलास ऑन माई रिटर्न 1 hour लेटर, एन आवर लेटर, जब 1 घंटे बाद
वापस गए उसके पापा। आई फाउंड मिनी प्लेइंग विद द 8 आनास। जब 1 घंटे बाद उसके पापा वापस गए देखने कि काबुली वाला है या चला गया, तो उन्होंने देखा काबुली वाला तो चला गया, लेकिन मिनी उन 50 पैसा के संग खेल रही थी। जो 50 पैसे दिए थे, जिसको 8 आना बोल रहे हैं, उसके पापा ने काबुली वाला, तो उससे मिनी खेल रही थी, उन कॉइन से मिनी खेल रही थी। दैट आई हैड गिवन द काबुली वाला। तो उसके पापा ने सोचा कि ये तो मैंने काबुली वाला को दिए थे, मिनी के हाथ में कैसे? When Minnie's mother saw the bright round object in Minnie's hand, जब मिनी की मम्मी ने देखा कि मिनी के हाथ में पैसे, ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट मतलब चमकते हुए गोल गोल ऑब्जेक्ट यानी कॉइन, तो जब मिनी की मम्मी ने देखा कि मिनी के हाथ में कॉइन, देन उसने क्या कहा? शी रिएक्टेड शार्पली। वो बड़े गुस्से में बोली कि बच्चे के हाथ में पैसे थे इसलिए। वेयर डिड यू गेट दोज 8 आनास फ्रॉम? शी क्वेश्चनड मिनी। उन्होंने गुस्से में देखा मिनी को और उन्होंने कहा कहाँ से मिले तुम्हें ये 8 आना, ये 50 पैसे तुम कहाँ से लेके आई हो, तुम्हारे हाथ में कॉइन कहाँ से आया? सो द काबुली वाला गिव इट टू मी। मिनी ने बड़ा खुश होकर कहा, सेड चेयरफुली, एकदम खुशी से बोली कि मम्मा मुझे ये काबुली वाला ने दिए हैं। नेक्स्ट टर्न द पेज, थर्ड पेज। मिनीज मदर वॉज अ वेरी टिमिड पर्सन। वो बहुत ऐसी पर्सन थी जो बहुत जल्दी किसी न किसी चीज़ पर परेशान हो जाती थी, तो वो थोड़ा परेशान हो गई। परेशान होकर बोली, शी वॉज नॉट पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ द काबुली वाला। मतलब उन्हें काबुली वाला पसंद नहीं था, लाइक उन्हें नहीं पसंद था कि मिनी उससे बैठ के बातें करे, उससे फ्रेंडशिप करे, और उसे काबुली वाला भी नहीं अच्छा लगता था, नहीं समझ में आता था कि पता नहीं कैसा इंसान है, क्या है। सो शी एक्सक्लेम्ड, द काबुली वाला गिव इट टू यू, ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम? वो चिल्लाई मिनी के ऊपर, अच्छा तो काबुली वाले ने तुम्हें ये 50 पैसा दिया है, तुमने क्यों लिया उससे? कैसे ले सकती हो तुम ये उससे? नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। वो मिनी को डांटने लगी। सो आई एंटर्ड जस्ट एट दैट मोमेंट। और उसके पापा तभी एकदम से उस मोमेंट पे आ गए जब उसकी मम्मी उसको डांट रही थी। एंड सेव्ड मिनी फ्रॉम द स्कॉल्डिंग दैट शी वॉज टू गेट फ्रॉम हर मदर। और उन्होंने उसको मम्मी की डांट से बचा लिया। मम्मी उसको डांट रही थी, तो पापा उसके जब पहुंच गए तो उन्होंने उसको मम्मी की डांट से बचा लिया। आई टुक मिनी असाइड एंड आस्क्ड हर अबाउट द काबुली वाला। फिर वो मिनी को अंदर लेकर गए और उन्होंने वहाँ जाकर मिनी से काबुली वाला के बारे में पूछा। Then what happened? I discovered that this was not their first meeting. तो यहाँ पर मिनी के बताने से उसके पापा को समझ में आया कि ये मिनी और काबुली वाला की फर्स्ट मीटिंग नहीं थी। ठीक है, वो ऐसे कई बार आकर बैठकर मिनी के साथ बातें कर चुका है। ठीक है, द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय ब्राइबिंग हर विद नट्स एंड आलमंड्स। जो डर था मिनी के मन में काबुली वाले को लेकर, वो काबुली वाला ने धीरे धीरे उससे बातें कर करके उसको दूर कर दिया। उसे नट्स देकर, आलमंड्स देकर, उसको इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट्स देकर उस बच्ची का दिल उसने जीत लिया था। और अब मिनी के मन में काबुली वाला का कोई डर नहीं था। ठीक है, ये बात उनके पापा को समझ में आ गई। देन द टू वर ग्रेट फ्रेंड्स नाउ। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। दे शेयर्ड मैनी जोक्स। वो साथ में बैठ के बहुत सारे जोक्स शेयर करते थे और इसलिए हंसते थे, बातें करते थे। सो व्हेन मिनी वुड स्टॉप द काबुली वाला, शी वुड आस्क हिम जोइंगली, ओ काबुली वाला वेयर हैव यू गॉट इन योर बैग। जब भी मिनी को काबुली वाला दिख जाता था तो वो चिल्लाकर पूछती थी, काबुली वाला आपके बैग में क्या है, क्या रखा है आपके बैग में? सो मच टू हर अम्यूजमेंट ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट। तो उसको थोड़ा हंसाने के लिए कि उसको थोड़ा एंटरटेन कर दे, तो काबुली वाला कहता था मेरे झोले में तो एक हाथी है। तो देन काबुली वाला वुड आस्क मिनी, वेल लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? तो ये चिढ़ाने के लिए थोड़ा मज़े में काबुली वाला से पूछ देता था, तो ये बताओ छोटी सी बच्ची कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी? फादर इन लॉज हाउस मतलब ससुराल। तो वो इस तरह पूछ देती थी कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी, पूछता था काबुली वाला उससे। सो नॉट नोइंग व्हाट टू से, क्योंकि मिनी को इसका मतलब ही नहीं पता था कि फादर इन लॉ का हाउस क्या होता है, तो इसका मतलब नहीं जानती थी। सो मिनी वुड आस्क द काबुली वाला व्हेन ही वाज टू गो टू हिज फादर इन लॉज हाउस। तो मिनी उससे बदले में पूछ दिया करती थी कि आप बताओ आप कब अपने ससुराल जाओगे। So among men of the Kabuliwala's class, it is well known that the phrase father-in-law's house means jail. मतलब काबुली वाला के टाइप में जो लोग होते हैं या सभी जानते हैं कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है या कुछ होता है तो एक फ्रेज के तौर पर, एक कहावत के तौर पर कहा जाता है, अच्छा अपने ससुराल जा रहे हो, मतलब जेल जा रहे हो। जेल जाने को भी ससुराल जाना कहते हैं। तो यहाँ पे वो जब काबुली वाले से पूछती है तो वो हंसने लगता है मन में ये सोच के कि ये मुझसे उल्टा पूछ रही है, लेकिन ऐसे तो मतलब ही नहीं पता है कि जो ये मुझसे पूछ रही है उसका क्या मतलब है कि आप अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगे, अपने ससुराल कब जाओगे। सो द काबुली वाला वुड से शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ। तो उसने कहा कि काबुली वाला जो था, काबुली वाला कहने लगा ओके मैं जाऊँगा, जब कोई पुलिस वाला मुझे लेने आएगा तब मैं अपने ससुराल जाऊँगा। फिर क्या हुआ,
हियरिंग दिस मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। और ये सुन के मिनी हंसने लगी कि कोई पुलिस वाला आएगा तब आप ससुराल जाओगे। मिनी को अच्छा लगा, जोक उसे लगा कोई जोक सुना रहे हैं, तो वो ये सुनकर हंसने लगी। दिस इज़ हाउ द कन्वर्सेशन बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला वुड गो। तो इसी तरह की बातें रोज़ मिनी और काबुलीवाला बैठकर किया करते थे, हंसी मजाक ढेर सारी बातें। सो दे बिकेम सो मच ग्रेट फ्रेंड्स। वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बातें एक दूसरे से किया करते थे। Then what happened once a year in the middle of January, the काबुलीवाला would return to his country। ऐसा होता था कि हर साल जनवरी के बीच में, जनवरी महीने का जब बीच वाले दिन आते थे, मिडल ऑफ जनवरी, तो जो काबुलीवाला होता था वो अपने देश के लिए वापस, अपने देश वापस जाता था। मतलब यहाँ पे 1 साल तक रहता था, 1 साल अपनी जो कुछ बिक्री करी, जो पैसे कमाए वो लेकर 1 साल में कुछ टाइम निकालकर जनवरी महीने में वो अपने घर वापस काबुल में जाया करता था। सो बिफोर रिटर्निंग होम, घर जाने से पहले, ही वुड बी वेरी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू कलेक्ट हिज डेट्स। तो जिस किसी को भी उसने उधार दिया होता था तो वो अपने घर जाने से पहले क्या करता था, सबके घर जा जाकर अपने उधारों को क्लियर करता था। जो भी उसने डेप्ट दिए हैं, उधार दिए हैं, वो अपने पैसे कलेक्ट करता था कि भाई पैसे इकट्ठे कर लें, फिर वो अपने घर वापस जाए, क्योंकि वहाँ भी उसके परिवार है, उसकी बच्ची है, तो वहाँ जाकर उन्हें उसके लिए खर्चा करना है। भाई जो भी उसके पैसे उधार होते थे, सारी मनी कलेक्ट करके वो अपने घर जाया करता था। सो हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड विजिट मिनी। और इसी तरह किसी न किसी तरह वो टाइम निकाल कर मिनी से मिलने आ जाया करता था। जब भी उसे टाइम मिलता था वो मिनी से मिलने आ जाता था। सो एक सुबह की बात है, वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज बिफोर ही वॉज टू विजिट हिज होम। उसको अपने घर जाना था कुछ दिनों के लिए। सो आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी। तो जो मिनी के फादर हैं वो अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। ऑल एट वंस आई हर्ड एन अपरोर इन द स्ट्रीट बिलो। तभी मैंने गली में ज़ोरदार शोर की आवाज़ सुनी, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा, यानी मिनी के फादर ने विंडो से बाहर देखा। आई सॉ द काबुलीवाला बीइंग लेड अवे बाय 2 पुलिसमैन। तो मैंने देखा 2 पुलिस वाले काबुलीवाला को पकड़कर ले जा रहे हैं। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लोथ्स। उसके कपड़ों पर कुछ खून लगा हुआ है, खून के धब्बे हैं। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन वॉज कैरिंग अ नाइफ। और एक पुलिस वाले के हाथ में एक चाकू भी है, ठीक है। सो विच प्रॉबेबली बिलोंग टू द काबुलीवाला, जो चाकू काबुली वाले का है। सो आई रश्ड डाउन स्टेयर्स। तो ये सारा सीन देखकर मिनी के फादर जो थे वो सीढ़ियों से नीचे दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एंड आई गैदर्ड दैट, मैं जाके जब वो वहाँ जाकर खड़े हुए जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, सो माई नेबर ओड द काबुलीवाला सम मनी। तो वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि उनका जो पड़ोसी था उसने काबुलीवाला से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, मतलब सामान ले लिया और पैसे नहीं दिए, उधार किए थे उसके कुछ पैसे। एंड ही फेल्ड टू रिटर्न द मनी एंड दैट लेड टू अ क्वेरल। और जब काबुलीवाला उससे पैसे लेने आया, क्योंकि काबुलीवाला को अपने देश वापस जाना था, तो क्या हुआ कि उस आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया, उसके पास पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, अ क्वेरल बिटवीन देम, लेड टू अ क्वेरल बिटवीन देम। तो ये सारी बातें उन दोनों के बीच में एक झगड़ा बन गई, वो दोनों झगड़ने लगे आपस में। एंड द काबुलीवाला ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट, द काबुलीवाला हैड स्ट्रक माई नेबर। ठीक है, अब इतने सब झगड़े में क्या हुआ, काबुलीवाले को गुस्सा आ गया। भाई किसी के पैसे आप अटका के चलोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो काबुलीवाले को जब गुस्सा आया तो उसने उस गुस्से में चाकू निकालकर उसके पड़ोसी पर वार किया। क्या हुआ, हु इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस। और इतने से इंसिडेंट पे जब चाकू निकाल दिया काबुलीवाले ने, तो पड़ोसी ने उनके पुलिस को बुला दिया। सो व्हेन मिनी सॉ द काबुलीवाला बीइंग लेड अवे बाय द पुलिसमैन, फिर धीरे से मिनी भी बाहर आ गई। मिनी ने देखा कि पुलिसमैन जो है वो पुलिस वाले काबुलीवाले को लेके जा रहे हैं। सो शी एक्सक्लेम्ड, ओ काबुलीवाला, काबुलीवाला। सीइंग हर द काबुलीवाला फेस लिट अप। जब काबुलीवाला ने देखा कि मिनी उसे आवाज़ लगा रही है, तो उसका चेहरा जो नीचे झुका हुआ था वो ऊपर उठ गया। उसने ऊपर सर उठाकर देखा कि मिनी उसे आवाज़ लगा रही है। सो मिनी ने उससे बड़ा इनोसेंटली पूछा, बड़े ही भोलेपन से पूछा, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। क्योंकि ऐसा काबुलीवाले ने उसे बताया था कि जब भी कोई पुलिस वाला मुझे लेने आएगा तब मैं अपने ससुराल यानी फादर इन लॉ के घर जाऊंगा। तो जब उसने देखा कि यहाँ तो पुलिस वाला लेने आया है, तो फिर उसने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि काबुलीवाला, क्या आप अपने ससुराल जा रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। ही लाफ्ड एंड सेड, दिस इज जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, आई वुड हैव थ्रेशर्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड। उसने कहा, बिल्कुल सही पकड़ी है तुम, बहुत सही कहा तुमने, मैं अपने फादर इन लॉ के घर ही जा रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ। और ये जो ऐसा है ना कि जो मेरे फादर इन लॉ का घर है वो काफ़ी पुराना हो गया है और ये लोग मुझे वहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लोग मेरे हाथ बांध कर मुझे ले जा रहे हैं, मैं खुशी खुशी नहीं जा रहा हूँ, ये लोग मुझे हाथ बांध कर ले जा रहे हैं। देन क्या हुआ, द काबुलीवाला वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स। अब जबकि उसने थोड़ा सा क्राइम किया था, चाकू निकाल कर उस पर अटैक किया था, तो कुछ सालों के लिए काबुलीवाले को जेल हो गई। फिर क्या हुआ, टाइम पास्ड
बाय। टाइम निकलता गया, गुजरता गया, एंड मिनी फॉरगॉट ऑल अबाउट द काबुली वाला। चूँकि ये बचपन की बात थी मिनी के, इसलिए वो जब जैसे जैसे बड़ी होती गई धीरे धीरे वो काबुली वाला को भूलती चली गई कि काबुली वाला भी कोई था उसके बचपन में जो उसका दोस्त हुआ करता था। शी हैड ग्रोन इनटू अ यंग वुमेन, और धीरे धीरे वो एक यंग वुमेन में बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी होती गई और वो एक नौजवान लड़की हो गई। एंड हर मैरिज वॉज फिक्स्ड, और उसकी शादी तय हो गई। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के दौरान उसकी शादी कराने का फिक्स हुआ था कि दुर्गा पूजा में उसकी शादी होगी। देन क्या हुआ, आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी। शादी होने वाली थी उस दिन मिनी के घर में, मिनी की और उनके पापा जो थे वो अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स देख रहे थे, सारे चेक कर रहे थे, हिसाब किताब वगैरह देख रहे थे। व्हेन समवन एंटर्ड, तभी उनके कमरे में कोई एंटर हुआ, अंदर आया। ही सैल्यूटेड मी रिस्पेक्टफुली, मिनी के फादर को उस आदमी ने बड़े अच्छे से सैल्यूट किया, बहुत इज्जत के साथ सैल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इट वॉज द काबुली वाला। ये कौन था? काबुली वाला, जो इतने सालों के बाद लौट कर आया था। क्यों? क्योंकि उसे मिनी से मिलना था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। जब इतने पहली बार मिनी के पिता ने काबुली वाले को देखा, वो आकर खड़ा हुआ, तो वो नहीं पहचान पाए क्योंकि वो कई सालों के लिए जेल जा चुका था, तो उसकी शक्ल भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी, तो वो उसे एक बार में तो नहीं पहचान पाए। ठीक है, ही हैड नो बैग, उसके पास कोई बैग भी नहीं था जिससे उसे पहचाना जा सके। फिर क्या हुआ, हिज हेयर वॉज शॉर्ट एंड ही हैड नो लॉन्गर द सेम विगर दैट ही यूज्ड टू हैव। उसमें वो एनर्जी भी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, और ना ही वो दिखने में वैसा था। उसके बाल भी छोटे छोटे हो गए थे, तो उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तो उसके मिनी के जो फादर थे उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी काबुली वालों को पहचानने में कि ये है कौन, वो नहीं पहचान पा रहे थे। देन क्या हुआ, ही स्माइल्ड एंड आई रिमेंबर्ड हिम एट वंस। लेकिन जैसे ही काबुली वाला ने स्माइल की तो मिनी के जो फादर थे वो देखकर ही समझ गए, अच्छा ये काबुली वाला है। सो व्हेन डिड यू रिटर्न? तो मिनी के फादर ने उससे पूछा कि तुम वापस कब आए, जेल से कब छूटे? सो लास्ट इवनिंग ही आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। तो काबुली वाले ने जवाब दिया कि लास्ट इवनिंग को, यानी पिछली शाम को मैं जेल से छूटा हूँ। सो देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन टुडे। और उस दिन मिनी की शादी का दिन था, तो घर में बहुत सारी रस्में चल रही थी, रिवाज चल रहे थे, पूजा वगैरह जो होती है शादी के लिए वो सब चल रही थी। सो आई सेड आई एम बिजी। तो मिनी के फादर ने कह दिया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, घर में कुछ सेरेमनीज हैं, कुछ फंक्शंस हैं। सो कुड यू कम अनदर डे? क्या तुम किसी अगले दिन आ सकते हो? काबुली वाले से कहा मिनी के फादर ने कि घर में फंक्शन है, क्या तुम किसी अगले दिन आ सकते हो? सो एट वंस ही टर्न टू गो। तो वो इतनी बात सुन के मुड़ गया जाने के लिए। बट एज ही रीच द डोर, जैसे ही लेकिन वो दरवाजे पर पहुंचा तो काबुली वाला हेजिटेटेड, टर्निंग अराउंड ही सेड मे आई सी द लिटिल वन फॉर अ मोमेंट। तो काबुली वाला को ये तो लगा कि भाई मिनी के पापा ने मना कर दिया उस दिन घर में रुकने से, कोई बात करने से। उसे थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा था पूछने में, लेकिन फिर काबुली वाले ने कहा कि क्या मैं एक बार लिटिल वन यानी मिनी से मिल सकता हूँ? तो ही थॉट दैट मिनी वुड लुक द सेम एज बिफोर। उसने लिटिल वन क्यों बुलाया? क्योंकि वो मिनी को उसी तरह से इमेजिन कर रहा था जैसा मिनी बचपन में हुआ करती थी। उसे लग रहा था मिनी अभी भी उतनी ही बड़ी है। ठीक है, तो वो मिनी को उसी तरह से इमेजिन कर रहा था कि उतनी बड़ी रही होगी। उसे नहीं इतना आइडिया था कि वो बड़ी होगी कैसी लग रही होगी। तो उसने ये सोचा कि वो एक बार मिनी से मिलने आया है। सो ही हैड कंजर्ड अप एन इमेज ऑफ मिनी रनिंग टू हिम कॉलिंग ओ काबुली वाला। उसके दिमाग में यानी काबुली वाला के दिमाग में एक इमेज थी, एक फोटो थी मिनी की, जिसमें वो चिल्लाकर उसकी तरफ भागा करती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो वो बस उसी को इमेजिन करके आया था कि वो मिनी से मिलेगा तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसे वो बचपन में दिखती थी। सो ही हैड इमेजिन दैट दे वुड लाव एंड टॉक टुगेदर जस्ट लाइक द गुड ओल्ड डेज। वो ये सोच कर आया था कि वो बिल्कुल वैसे ही बैठकर बातें करेंगे, हंसेंगे साथ में, वो और मिनी, जैसा पुराने दिनों में, पुराने अच्छे दिनों में हुआ करता था। फिर क्या हुआ, आई सेड अगेन देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस। लेकिन फिर से मिनी के फादर ने उससे कहा काबुली वाला से कि नहीं, आज हमारे घर में एक फंक्शन है एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे। और हमारे घर में आज तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे, सब बहुत बिजी हैं, घर में फंक्शन है। सो हिज फेस फेल। तो जो काबुली वाला था उसका मुंह लटक गया, साइड हो गया, क्योंकि वो मिनी से मिलने की उम्मीद लेकर आया था। देन देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, या बोल दिया उसके फादर ने। सो ही लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट एंड वेंट आउट। वो एक मिनट तक मिनी के फादर को देखता रहा और फिर वो बाहर चला गया, क्योंकि मिनी के फादर ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाउएवर ही सून रिटर्न विद आलमंड्स एंड रेजन्स इन हिज हैंड। फिर 2 मिनट बाद वो घर के अंदर आया, उसके हाथ में कुछ बादाम, कुछ नट्स, कुछ मेवा थी, जैसा वो बचपन में मिनी को दिया करता था। आई ब्रॉट दीज फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। अब जब मिनी के फादर ने काबुली वाला को मिनी से नहीं मिलने दिया तो मिनी के फादर से वो बोला कि ये जो मैं कुछ नट्स लाया हूँ लिटिल वन के लिए यानी मिनी के लिए, क्या ये आप उसे दे देंगे?
सो आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम। मैंने यानी मिनी के फादर ने उससे वो नट्स ले लिए और उनको वो पे करने लगे, पैसे देने लगे। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, लेकिन